ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि गेट एग्ज़ाम कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। JEE जैसी एग्ज़ाम तो नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, पर JEE की प्रिपरेशन भी बहुत लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं और आप लोग 8 महीने बाकी है, 10 सब्जेक्ट करने हैं, फिर भी सोच रहे हो क्या मुझे अभी प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर बाद में भी मैं कर सकता हूँ। कैसे करोगे मेरे भाई? 6 महीने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बस आप एडजस्ट करोगे, 4 महीने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बस आप एडजस्ट करोगे। मैं भी बनाऊंगा पर वो एडजस्टमेंट होगा। ये लास्ट टाइम है प्रिपरेशन में बैठने का। अगर आप अभी नहीं बैठोगे तो बाद में सिर्फ आप एडजस्ट करने वाले हो। ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रिपरेशन करने के टाइम एफिशिएंटली अपना टाइम यूज़ करना। तो एफिशिएंटली आप अपना टाइम यूज़ कैसे करोगे? आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत है। टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों है? जैसे चलने के लिए रोड की ज़रूरत होती है, वैसे प्रिपरेशन में आगे जाने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हो, कब वो रिवाइज होने वाला है, कब टेस्ट सीरीज आने वाली है, कब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। एक रोड मैप होना ज़रूरी है जिससे आप हर दिन फॉलो करोगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब ख़त्म करना है, और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके आपको करनी है। ऐसे अंदाजुंदी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना है, नहीं तो टाइम टेबल कभी भी फॉलो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है टाइम टेबल के ऊपर, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, उन लोगों को पता भी नहीं है कि आप कौन सा मटेरियल फॉलो करने वाले हो, आपके पास कौन से बुक्स है, उस बुक्स में कितने क्वेश्चंस हैं। तो वो इंसान कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस डेट को ख़त्म होना चाहिए? आपका टाइम टेबल आप खुद बनाओगे और वही दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा आपके लिए। हमेशा याद रखो, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग रोड बनता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग रोड बनता है, क्योंकि दोनों एरियाज में बिल्डिंग के लोकेशन अलग अलग है, वहाँ पे शॉप्स अलग अलग है। तो उस लोकेशंस के हिसाब से जहाँ पे अनकवर्ड एरिया होगा वहाँ पे मैं रोड बनाता हूँ, राइट। तो आपका टाइम टेबल आपके मटेरियल के हिसाब से बनेगा, किसी दूसरे इंसान के मटेरियल के हिसाब से नहीं बनेगा। टाइम टेबल बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग में रहना स्टार्ट करोगे ग्राउंड फ्लोर पे और बाद में फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, बाद में सेकंड फ्लोर बनाओगे, रहते रहते पता भी नहीं चलेगा कि बिल्डिंग सीधी बन रही थी या फिर टेढ़ी बन रही थी, और पता चला दिसंबर में जाते जाते बिल्डिंग पूरी गिर गई। ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना। प्रिपरेशन करने से पहले कैलकुलेशन करके टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो इनाफ है कि नहीं, मुझे कौन सा मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बहुत सारे मटेरियल रिफ़र कर सकता हूँ। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, और आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स पे डिपेंडेंट रहो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर में आपको जो भी कहानी बताई जा रही है उसका लेवल टच करो, टीचर का लेवल टच करो, पूरा इन डेप्थ अपने लेक्चर को खा जाओ। जितना भी चीज़ें आपको अपना टीचर बता रहा है लेक्चर में, वो सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ये मस्ट है। सेकेंड चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर महीने रिवीजन टूल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और थर्ड चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो और उसमें आपका एफर्ट्स भी ना जाए, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो जो पहले बेसिक हो गए, फिर मीडियम हो गए, फिर एडवांस हो गए, और उसके बाद 3-4 सब्जेक्ट मिला के भी एक क्वेश्चन मिले, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूँ। जेनिक का अनस्टॉपेबल चैनल उन्होंने रिलीज़ किया है, पब्लिश किया है इसी मंथ में। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही ऑसम इनिशिएटिव है, और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर के नहीं, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इस चैनल को अपने टाइम टेबल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मैं 1 घंटा दिन का अनस्टॉपेबल पे बिताऊंगा। पर अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो तो मैं महसूस करता हूँ कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अगर आप जॉब पे जा रहे हो या फिर अगर आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, आपके पास प्लेसमेंट का टेंशन है, प्रोजेक्ट का टेंशन है, तो आप टाइम टेबल में इसे इंट्रोड्यूस मत करो। पर जो भी आपके पास फ्री टाइम होगा
उसमें आप सोच सकते हो इस चैनल के बारे में। जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा यूट्यूब पे आओ, इस चैनल पे जाओ और सम्स देखो कि वो कितने वैरायटी के करा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा गेट एग्जाम में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, या फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला पार्ट अपना थोड़ा इंप्रूव करोगे, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्व नहीं कराएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और सोचने का तरीका सिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ऑसम इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप 8 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिना टाइम टेबल के आप नहीं जा सकते आगे। कैलकुलेट करो कि आपके कितने घंटे के वीडियोस हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। कैलकुलेट करो उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बुक में, और वो सारा कैलकुलेशन इंट्रोड्यूस करके अपना एक टाइम टेबल बनाओ। मैंने टाइम टेबल पे एक वीडियो भी बनाया था, कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है। वो टाइम टेबल बना के नहीं दिखाया हो, कैसे बनाते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में है कि 8 महीने हैं आराम से कर देंगे। इतना आराम से नहीं होने वाला मेरे भाई। डिफिकल्ट रास्ता है, अभी करोगे तो शायद से हो सकता है बाकी लोग के कंपैरिजन में अच्छे से। कभी भी परफेक्शन एम नहीं कर पाओगे, पर बाकी लोग के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा कर पाओगे अगर आपके पास एक रोड मैप होगा और इनिशियली ये प्रोसेस ईमानदारी के साथ कोशिश करोगे। टेस्ट सीरीज देने का शायद से टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में होते हैं कि मैं 3 टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ अभी से प्रिपरेशन करके, पर जब ये आप टाइम टेबल बनाओगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि 3 टेस्ट सीरीज देने का तो टाइम ही नहीं है। एक टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप कुछ सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, और मॉक टेस्ट आप जनवरी में 15 के 15 दोगे, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टाइम टेबल में टेस्ट के बारे में इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दिसंबर 31 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाते वक्त मेक श्योर करना, और हर सब्जेक्ट एक महीने बाद वापस रिवाइज होते रहना चाहिए। तो ऐसे अगर आप बार बार हर सब्जेक्ट रिवाइज करोगे नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले, तो आप ऑफ कोर्स बाकी लोग से आगे ही रहोगे। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बनाया हूँ क्योंकि थोड़ा मैं लैपटॉप का थोड़ा लोचा हो गया था, मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। कोई अंदाजा वाला गेम नहीं खेलता, मैं एजम्पशन नहीं लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरा डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मेरा डायरेक्टली 15 दिन में खत्म हो जाएगा। विदाउट एनी वैलिडेशन मैं कभी भी ये कमेंट नहीं करता हूँ। मैं उन्हें पूछता हूँ कि आप, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इंसान है जो दिन में सिर्फ 5 घंटा स्पेंड कर सकता है गेट की प्रिपरेशन में, तो मैंने उसका दिन का टाइम टेबल बनाया है, हर दिन वो 5-5 घंटे प्रिपेयर करेगा। सब्जेक्ट 1 एज्यूम करते हैं, उसे प्रिपेयर करने के लिए 35 आवर्स लग रहे हैं, पूरा पढ़ने के लिए 35 आवर्स। तो वो कितने दिन में पढ़ सकता है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 35 आवर्स डिवाइडेड बाय 5, मुझे मिल गया 7 डेज में वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकता है। इस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करता हूं कि वो सब्जेक्ट कितने दिन में प्रिपेयर कर सकता है या फिर कितने घंटे में रिवाइज कर सकता है। और ये एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं? आपको पूरा सब्जेक्ट का एस्टिमेशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लग सकती है, पर आप चैप्टर वाइज एस्टिमेशन निकाल सकते हो। अगर एक पूरा सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करो, लिखो उसके सामने, बाद में एड अप कर दो, आपको पूरा सब्जेक्ट कितने घंटे में पढ़ सकते हो उसका एक आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। एक्यूरेट भी नहीं होगा पर बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट आपका टाइम टेबल बन सकता है अगर आप एस्टिमेशन निकालने में क्या करोगे, मेहनत करोगे। अब बात करते हैं, ये नोट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, पर आप प्रीवियस ईयर के रिलेटेड ना बहुत ही तगड़े लेवल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, मतलब कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है फ्रेश, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहली टाइम ही लगाने हैं, तो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट में कितने हैं लास्ट के 10 साल में मैं कैलकुलेट कर दूंगा। उस 10 साल में जितना भी मुझे नंबर आया था उसे इंटू 7 करूंगा, मतलब 7 मिनट लग रहे मुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एवरेज ले लिया हूं 7 मिनट लगेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। मतलब वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा ये मुझे पता चल गया। मैंने सब्जेक्ट कितना करने के लिए इतना टाइम लगेगा वो पता कर लिया है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता कर लिया है, तो ओवरऑल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ नोट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मुझे करने के लिए टाइम लगेगा ये मुझे पता चल जाता है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, पर समझने की कोशिश करो। अगर आपने एस्टिमेशन निकालना सीख लिया ना, तो आप टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हो कि ओके ये प्रिपेयर करने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, इसके बाद मैं ये प्रिपेयर करूंगा, इसके बाद मैं ये प्रिपेयर करूंगा। तो आपको एक्चुअली एक अंदाजा मिलेगा कि आप बचे कुछ दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अगर लग रहा है कि कम सब्जेक्ट प्रिपेयर कर पा रहा हूँ 5 घंटे के हिसाब से, तो नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना बढ़ा दो, 7 घंटे करो। 7। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।